दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में 200 साल तक राज करने वाले देश का नाम क्या था और आज के समय में क्या नाम है? तो दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत देश, और आप हमारे प्यारे भारत देश के ऊपर जो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा देख रहे हो, इस हिस्से को हम दो कॉन्टिनेंट यानी एशिया और यूरोप में डिवाइड करते हैं। और अब जो लैंड ग्रीन दिखाई दे रहा है, यह है यूरोप महाद्वीप। और दोस्तों, इसी यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। वो आप देख सकते हो कि स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम, इस तरीके से ये सब हैं। लेकिन दोस्तों, भारत पे 200 सालों तक राज करने वाली कंट्री का नाम हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है यूनाइटेड किंगडम, जिसका कैपिटल है लंदन। तो दोस्तों, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 मेजर पार्ट में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मैप है। इस मैप में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों को अलग अलग कलर में डिनोट किया गया है। बात करें इनके कैपिटल की, तो इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन, स्कॉटलैंड का कैपिटल है एडिनबर्ग, वेल्स का कैपिटल है कार्डिफ एंड नॉर्दर्न आयरलैंड का कैपिटल है बेलफास्ट। बात करें इंग्लैंड के पीपल की, तो यहाँ के लोगों को बोला जाता है इंग्लिश पीपल, स्कॉटलैंड के पीपल को बोला जाता है स्कॉटिश एंड वेल्स के पीपल को बोला जाता है वेलिश या वेल्स पीपल एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के पीपल को बोला जाता है नॉर्दर्न आयरिश। और दोस्तों, इन चारों का फ्लैग एवं कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, केवल इंग्लैंड के लोगों को ही इंग्लिश पीपल बोला जाता है। तो क्या इसी कंट्री ने हमारे देश भारत पे लगभग 200 साल तक राजन किया? जी नहीं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हो, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एवं नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब मिलकर, चारों मिलकर एक कंट्री बनाते हैं जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। 2022 में ये जो कंट्री है, इसी के अंदर एक प्रकार से ऐसा समझो कि हमारे देश भारत के अलग अलग राज्य, इसी तरीके से ये 4 मेजर राज्य हैं जिनका नाम स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये चारों मिलकर एक कंट्री बनाते हैं जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। लेकिन उन कंट्रियों का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद का फ्लैग है, और यहाँ के लोग भी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनाइटेड किंगडम, किंगडम मीन्स राजघराने से इसकी रिलेशन लग रही है। तो चलिए इसको कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो बात है लगभग 1500 ईस्वी की, जब इंग्लैंड में राजशाही सरकार चला करती थी। साथ ही साथ 1542 ईस्वी में इंग्लैंड की राजघराने ने वेल्स पे कब्जा कर लिया, और इंग्लैंड और वेल्स मिलके बनते हैं द किंगडम ऑफ इंग्लैंड। एक बार फिर द किंगडम ऑफ इंग्लैंड के जो राजा थे, उन्होंने स्कॉटलैंड पे कब्जा कर लिया और इसको एक नया नाम दिया जिसका नाम था किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एक बार फिर 1801 में द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने आयरलैंड पे कब्जा कर लिया और इसको नाम दिया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। लेकिन 1922 में आयरलैंड का एक बड़ा हिस्सा अलग हो जाता है और उसे एक कंट्री का नाम मिलता है जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि आप मैप में ब्राउन कलर में देख रहे होंगे। अब नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड मिलकर इस कंट्री को जो नाम मिलता है उसका नाम होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इस तरीके से ये चारों मिलकर एक कंट्री बनाते हैं जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। इंडिया को किस कंट्री ने लगभग 200 साल तक गुलाम बनाया? तो दोस्तों, उसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। वो कैसे? क्योंकि 1922 के बाद जो यूनाइटेड किंगडम है वो आज भी चल रहा है। दोस्तों को इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि हमारा देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ है, और उससे पहले जो लोग शासन किए हैं, तो ये चारों जो सॉवरेन कंट्री थी वो
इंग्लैंड के महाराजा के अंडर में आती थी और उन्हीं के अंडर में इंडिया भी था। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है यूनाइटेड किंगडम का गुलाम था, ना कि इंग्लैंड का था। लेकिन 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है, लेकिन आज भी ये कंट्री इंग्लैंड के जो राजशाही परिवार है उसके अंडर में आती है। आप इसको इस तरीके से समझो कि भारत देश में हमारे देश का हेड ऑफ स्टेट जो होता है हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, लेकिन इन कंट्रियों में इनका स्वयं का कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका खुद का फ्लैग है, लेकिन फिर भी वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होता है इंग्लैंड का राज परिवार होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्यारा भारत देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन आज भी ये सारी कंट्रियाँ वहाँ के राजघराने के अंडर में काम करती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।